नमस्कार। लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। जनरल रीडिंग होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी देखा जा सकता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं लियो जो आपके पर्सन हैं उनकी जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है, दूरियां बनी हुई हैं, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो फिलहाल देख लेते हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए राइट नाउ। एट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या क्या है ना लियो, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो जो इस रिश्ते और इस गुस्से को, इस एंगर को, इस टेम्पर को छोड़ देते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस नहीं करते, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, और जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो इस रिश्ते में जो है, जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी, बैलेंस आएगा, अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा था वो ठीक होगा, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में सोच विचार करके, दिल से ना सोचकर दिमाग से भी काम लिया जाता है कि इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं, तो धीरे धीरे करके जो है नेगेटिविटी ख़त्म होंगी। अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में कर ली जाती है तो जो नेगेटिविटी ख़त्म होंगी, जो बाधाएं, रुकावटें वो ख़त्म होंगी, और फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत, आगे जाकर वही बिगनिंग, वही शुरुआत एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है। रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेगा लेकिन खुशियाँ वापस ज़रूर आएंगी, और सूरज की तरह नेम और फेम इस रिश्ते को मिलेगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ऐसा उनको लग रहा है, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए और चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो लियो, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में को हील करें, मेडिटेशन करें। जो ये रुका हुआ रिश्ता है, जो लग रहा है कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, और सचमुच आप इस रिश्ते से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, और इस रिश्ते में, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी और वो आपका पथ प्रदर्शन करेगी, यानी कि आपको रास्ता दिखाएगी, आपको खुद स्टैंड लेने में आपकी मदद करेगी, ताकि आप दूसरों का सहारा न लेते हुए अपना उजाला, अपनी रोशनी खुद बने और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़े। वो महसूस कर रहे हैं कि बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने की बजाय अगर वो उनसे मदद मांगेंगे, हेल्प लेंगे, तो नज़रें घुमा कर देखेंगे, तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, और फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि आप अकेला ना रहें, रिग्रेट महसूस ना करें, दुविधा में ना रहें, अपने आप को इस लोनलीनेस से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकालें और नज़रें घुमा कर देखें, ताकि आपको अभी भी और मदद मिल सके। उनकी दिली तमन्ना है उनकी, और वो महसूस करें कि उनकी जो दिली तमन्ना है, उनकी मैनिफेस्टेशन जो है, उनकी तभी पूरी होगी। उनकी जो
विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और फिर से अपने पैरों पर खड़े होते हुए खुद के लिए स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस और परेशानी में रहने के आप एक दूसरे से मदद लेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो उनकी जो दिली तमन्ना है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी होगी। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप सचमुच प्यार प्रेम करते हैं तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। वो सिर्फ और सिर्फ आपका वेट और इंतज़ार कर सकते हैं, आगे आपको खुद ही बढ़ना पड़ेगा। तो देख लेते हैं लियो, आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं। लियो के पर्सन लियो के लिए क्या एक्शन लेंगे। जस्टिस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में यही जो इस रिश्ते में तो कुछ केसेस में लग रहा है कि वो लॉयल्टी, ईमानदारी और समझदारी के साथ वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने प्यार के लिए, अपने प्रेम के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो कभी भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे, इस रिश्ते को खो देंगे। तो इसलिए वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार से, प्रेम से, माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे से इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होंगी और इस रिश्ते में बैलेंस आएगा और स्टेबिलिटी आएगी, न्यायप्रिय रिश्ता, जस्टिस आएगा इस रिश्ते में। और दूसरी तरफ कुछ केसेस में हो सकता है कि वो मान रहे हैं कि इस रिश्ते में उनके साथ कोई चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी हुई है। हालांकि वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते थे, अपने प्यार को समझना चाहते थे। वो महसूस कर रहे थे कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे तो ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, खुशहाली आएगी। लेकिन उनको कुछ कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री उनके सामने आ गई है जो या तो उनके सामने आ गई है या तो आपके सामने हो आ गई है कि चाहते हुए भी वो इस रिश्ते में स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई ऐसा राज, मिस्ट्री, रहस्य जो उनसे छिपाया गया था तो वो सामने आ गया है, जिस वजह से वो चाहते हुए भी इस रिश्ते में स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि अब एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। उनको लग रहा है कि तभी उनको जस्टिस मिलेगा जब इस रिश्ते से वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है, विड्रॉल हुआ है, फ्रेब हुआ है, उनके पर्सन ने या उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है। और कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं, यही एक्शन लेने वाले हैं कि अगर वो लॉयल्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के स्टैंड लेंगे तो रिश्ता न्यायप्रिय होगा, जस्टिस मिलेगा और खुशहाली उनके रिश्ते में आएगी। तो कुछ केसेस में वो माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ लियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि कोई एक जना, या तो लियो के पर्सन अगर इस रिश्ते में इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देते हैं, एंजाइटी, वाद विवाद, स्ट्रेस को ख़त्म कर देते हैं, जो इस रिश्ते में ईगो फाइट चली हुई है, ड्रामा चला हुआ है, लड़ाई झगड़ा चला हुआ है, उसको ख़त्म करते हुए अगर इस रिश्ते में देखेंगे कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब कितना इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि इस रिश्ते में कितना प्यार है, कितना प्रेम है, कितना अट्रैक्शन और कितना लगाव है, ये रिश्ता उनको कितना आगे बढ़ा कर लेकर जा सकता है, कितना खुशियाँ उनकी इस रिश्ते से जुड़ी हुई हैं। तो अगर वो ये मानते हुए इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, एक दूसरे के लिए अच्छा पेयर साबित हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं और सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन ये रिश्ता हो सकता है। और अगर तो कुछ और यूनिवर्स ये चाहते हैं कि
अगर आप सचमुच इस रिश्ते से प्यार और प्रेम करते हैं तो आपको किसी एक को या फिर दोनों को ही इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देते हैं और इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्यार और प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएंगे तो ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी और ये रिश्ता एक नया मोड़, नया अंजाम लेगा, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कीजिए, आपस में बातें कीजिए, बजाय कि लड़ाई झगड़ा करने के, वाद विवाद करने के, ड्रामा फाइट करने के। और इस रिश्ते में मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी को इक्वल कीजिए, बराबर कीजिए। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। जो भी बहुत ज़्यादा नरमी से या गर्मी से पेश आ रहे हैं तो उसमें बैलेंस लाइए और इस रिश्ते में प्यार और प्रेम और अट्रैक्शन को देखते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी समझते हुए आगे बढ़िए कि इस रिश्ते में अगर वापस जाते हैं तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, कितना आपको फ़ायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। इस चीज़ को समझते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन और हेल्प मिलता रहे। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।